बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जैसे शरीर के अंदर तीनों दोष संतुलित नहीं रहते, यानी कभी वात बिगड़ने लगता है, कभी पित्त बिगड़ने लगता है, कभी लगता है कि कफ दोष आ गया है। तो तीनों ही दोषों को संतुलित करने के लिए आज मैं जबरदस्त रेमेडी लेके आई हूँ और इसका प्रयोग करेंगे तो आप फर्क महसूस करेंगे, यानी आपके शरीर के अंदर तीनों दोष संतुलित होने लग जाएंगे, पाचन सही ढंग से काम करने लग जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ने लग जाएगी। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वात संबंधी काफी सारी बीमारियां होती है, यानी पूरे शरीर के अंदर सूखापन आने लगता है, रूखापन रहता है, बालों के अंदर खुश्की रहने लगती है, स्किन जो होती है वह रूखी होने लगती है, आंखों के अंदर खुजली चलना या फिर आंखें बहुत ज्यादा सूखी सूखी सी रहना, इस तरह का इन्फेक्शन देख सकते हैं। मुंह भी बहुत ज्यादा सूखने लगता है, जिनका वात पड़ने लगता है उनको बार बार पानी पीने की इच्छा होती है, या फिर आप देखेंगे कि शरीर के अंदर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जॉइंट्स पेन हर समय रहने लग जाएगा, यानी कि शरीर के अंदर हवा ज्यादा बढ़ रही है, वायु का अगर प्रकोप बढ़ता है तो शरीर के अंदर दर्द भी बढ़ने लगते हैं। तो ये जॉइंट्स पेन आपको कहीं पर भी शुरू हो सकता है, जैसे घुटनों के अंदर हो सकता है, कंधों में हो सकता है, आपकी फिंगर्स में हो सकता है, या बहुत सारे लोगों को तो अर्थराइटिस भी रहता है। तो वात रोग संतुलित ना रहने के कारण ये समस्या होती है, और ये समस्या जैसे सर्दी आती है शुरुआत में तब सबसे ज्यादा दिक्कत करती है, और जब सर्दी जारी होती है उस दौरान वात रोग सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। इसके दौरान क्या रहता है कि शरीर के अंदर फिर दर्द रहने लग जाते हैं। अगर आपने ध्यान न दिया, कोई उपाय नहीं किया, तो 12 ही महीने शरीर के अंदर दर्द रहते हैं। तो वात बढ़ने का सबसे खास समय यही रहता है। अगर आप इस समय पे कोई अच्छी रेमेडी अप्लाई करें और आपके शरीर को लग जाए, परहेज करें, तो आपके वात रोग पूरी तरह से संतुलित हो सकते हैं। तो जो रेमेडी है वह वात रोग पर भी काम करेगी। दूसरा है कि अगर शरीर के अंदर पित्त दोष जो होते हैं बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगते हैं, तो एसिडिटी तो होती है, खट्टी डकारें आने लगती है, बार बार खट्टा पानी मुंह में आता है, सुबह उठते ही मुंह में कड़वा पानी आ जाएगा, मुंह का स्वाद बिगड़ने लग जाएगा, या पित्त संबंधी काफी सारे रोग होने लग जाएंगे। जैसे बालों के अंदर फोड़े फुंसी हो जाएंगे, बाल बहुत ज्यादा झड़ने लग जाएंगे, आंखों के अंदर थोड़ा सा ऐसा जलन जैसा महसूस होएगा, हाथ पैरों के तलवों में जलन होने लग जाएगी, गले के अंदर जलन महसूस होने लग जाएगी। तो कई तरह के पित्त संबंधित रोग भी होते हैं। अगर आपको पित्त संबंधित रोग भी संतुलित नहीं रहते हैं तो भी आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। तीसरा है कि अगर किसी व्यक्ति के कफ दोष पूरी तरह से बिगड़ने लग जाए तो बहुत सारी दिक्कतें शरीर में आना शुरू हो जाती है। जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल बिगड़ जाएगा, हाई होने लग जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर की दिक्कत होने लग जाएगी, पाचन बिगड़ने लग जाएगा, शरीर में जैसे कि बहुत ज्यादा कमजोरी आने लग जाएगी, हमेशा उनको थकान और आलस से रहेगा, ऐसा मन करेगा कि सिर्फ सोए रहे, यानी कफ बढ़ रहा है। इसकी वजह से भी क्या होता है कि पूरे शरीर के अंदर आपको आलस से रहेगा, थकान लगेगी, दर्द होएंगे, आंखों के अंदर चिपचिपा कीचड़ जैसा निकलेगा, बहुत ही ज्यादा आपको एलर्जी होने लग जाएगी, यानी कि कोल्ड कफ रहने लग जाएगा, छींकों का संक्रमण होने लग जाएगा, आपको पूरा शरीर भारी भारी महसूस होएगा। तो इस तरह से कफ दोष बिगड़ने पर कई तरह के रोग आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि तीनों ही दोषों में से कोई सा एक दोष असंतुलित है तो भी आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि तीनों ही दोषों को संतुलित रखना है तो आप क्या करें, सप्ताह में एक दिन, सिर्फ एक दिन इस उपाय को करना है। जैसे वात वालों को अलग तरह से उपाय करना है, पित्त वालों को अलग तरह से उपाय करना है, कफ वालों को अलग तरह से उपाय करना है। तो इस तरह से अपनी प्रकृति को समझ करके अगर आप त्रिफला का प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर में अनगिनत फायदे होते हैं। जैसे त्रिफला रसायन महाऔषधि है। अगर आयुर्वेद की बात करें तो इसको सुपर रसायन फूड माना गया है, यानी ये ऐसा रसायन है जो आपके शरीर की 100 बीमारियों पर काम करता है। इसे बिना पूछे भी आप नियमित रूप से ले सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता। ये जवानी बनाए रखता है, शरीर में आपको किसी भी प्रकार के रोग से बचा कर रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक रखता है, आपके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग को आने नहीं देता। तो ये महाऔषधि है, इसका प्रयोग कोई भी कभी भी कर सकता है। लेकिन जैसे कि हम बता रहे हैं कि अगर तीनों दोषों को संतुलित रखना है तो किस तरह से आप इस रेमेडी को करें कि आपको उसका बेनिफिट मिल पाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी दवा का, औषधि का सेवन बिना पूछे नहीं करता है या फिर इसे लगातार नहीं करता है। तो जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ कि जैसे वात बिगड़ रहा है तो आप इसे कैसे ले, पित्त बिगड़ रहा है तो कैसे लेना है, और कफ बिगड़ रहा है तो कैसे लेना है। तो
तो अगर किसी व्यक्ति का कफ दोष पूरी तरह से असंतुलित रहता है या बार बार आपको एलर्जी होती है सर्दी जुकाम की, साइनस की दिक्कत है, तो आप इस त्रिफला पाउडर को शहद के साथ में लेना शुरू करें। यह आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट देगी। और सप्ताह के अंदर आपको सर्दी जुकाम नहीं भी होता है, फिर भी आपको क्या करना है, एक टाइम इसको ले लेना है। जैसे सप्ताह भर के अंदर एक दिन इसको आपको ले लेना है, जिससे कफ दोष पूरी तरह से संतुलित रहेगा। आपके कभी भी ये दोष फिर वापस उत्पन्न भी नहीं होगा। तो इसे महीने के अंदर 2 बार या 3 बार आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी नुकसान नहीं है और नेचुरल रेमेडी है, शरीर की और बीमारियों को भी ठीक करती है। तो कफ दोष को पूरी तरह से संतुलित कर सकते हैं। अगर पित्त बहुत ज्यादा बिगड़ता है, बार बार पित्ती उछलती है, पित्त की समस्या होने लगती है, तो आप इसको किस तरह से लें। इसे आपको लेना है देसी घी के साथ में। देसी घी के साथ में जब हम त्रिफला पाउडर को लेते हैं तो ये हमारे पूरी तरह से जलन को ठीक करता है, गर्मी को शांत करता है और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत करता है कि पित्त फिर बिगड़ता भी नहीं है। तो वैसे तो पित्त संबंधी बीमारी अगर किसी को भी होती है तो उस पर भी मेरे काफी सारे वीडियो है, आप उनकी रेमेडी भी कर सकते हैं। लेकिन आज जो ये उपाय है वह त्रिफला का ही है और त्रिफला पाउडर को पित्त रोग वाले घी के साथ में इसका प्रयोग करें। गाय का देसी घी होना चाहिए और फिर उसे मेल्ट करके उसे उस त्रिफला पाउडर के अंदर मिक्स करके तो सप्ताह के अंदर एक दिन इसको चाट लेना है बस। यानी महीने में 2 बार या 3 बार। आपको फिर कभी भी पित्त दोष बिल्कुल भी असंतुलित नहीं होंगे। अगर वात बहुत ज्यादा बिगड़ता है, लगता है कि शरीर में दर्द खत्म ही नहीं हो रहे हैं और अभी इस मौसम में वात बहुत ज्यादा बिगड़ता है, तो आप इसका पानी बनाकर ले सकते हैं। जैसे 1 कप पानी आपने गर्म करने के लिए रखा, उसी के अंदर आधा छोटा चम्मच त्रिफला पाउडर डाल दिया की तरह छान करके, और इसको आप धीरे धीरे करके घूट घूट करके पीजिए। ये दिन भर के अंदर आप कभी भी कर सकते। सारी एलर्जी खत्म हो जाएगी, पाचन पूरी तरह से सुधर जाएगा, डायबिटीज ठीक होने लग जाएगी, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल खत्म होने लग जाएगा, आपके शरीर में एनर्जी बढ़ने लग जाएगी, कई सारे रोग क्योर होने लगते हैं और खून पूरी तरह से साफ होने लग जाएगा। यानी ब्लड के अंदर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो रही होगी तो वह भी बिल्कुल ठीक होने लगेगी। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर वात बिगड़ रहा है तो सिर्फ आप उस तरह से रेमेडी कर लीजिए, पित्त बिगड़ रहा है तो उस तरह से रेमेडी करनी है, कफ बिगड़ रहा है तो उस तरह से रेमेडी करनी है। और अगर किसी का वात पित्त कफ तीनों ही असंतुलित रहता है तो आपको इसका काढ़ा बना करके ही लेना है, जिससे कि आपको क्या होएगा, ये बैलेंस में रहेगा। बिल्कुल भी आपके शरीर में फिर वात पित्त कफ बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेंगे। तो इस तरह से इस उपाय को आप कर सकते हैं। परहेज भी आपको करना है, जैसे कि आपको अचार का प्रयोग नहीं करना है, तली हुई चीजें नहीं खानी है, ठंडा गर्म एक साथ नहीं खाना है, कुछ चीजों को बिल्कुल छोड़ना है, तब जाकर रेमेडी काम करती है और ये आपके शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बना देगी, निरोगी बना देगी। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल है, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।